मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एक्सपायरी एनालिसिस में। तो देखिए, हमने एक टेलीग्राम का चैनल बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, और इकलौता वही एक टेलीग्राम चैनल है जो मैं हैंडल करता हूं, और कोई भी नहीं है। ठीक है, मेरा सिर्फ यही चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इसके अलावा और कोई आपको पैसे मांगता है मेरे नाम से तो मत दीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट में आके बताइए, मैं रिपोर्ट करूंगा उसके खिलाफ। तो देखो, ये वाली चैनल हमने आज ही क्रिएट की है, तो मैं कोशिश करूंगा इस चैनल में आप लोगों के लिए वीडियो से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे न्यूज जो आपके लिए हेल्पफुल हो वो डालता रहूं। और देखो, टिप वगैरह नहीं मिलेगा बिल्कुल भी इस चैनल में, तो इस उम्मीद में मत आना। ये आप लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है, मैं टिप प्रोवाइड नहीं करता हूँ। बहरहाल, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग कल के लेवल्स के लिए आए वो मैंने कमेंट पे टाइम मेंशन कर दिया, आप सीधा वहां से स्विच करके आप सीधा कल के लेवल्स देख सकते हैं। और जो सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो के साथ बने रहें। हम लोग एनालाइज करते हैं आज के मार्केट को और उसमें से बारीकी निकालते हैं, कहाँ पर ट्रेड कर सकते थे, कहाँ नहीं कर सकते थे, ये सारी चीजें। तो चलो वीडियो शुरुआत करते हैं। अब देखो, सुबह यहाँ पर ओपन होता है और खुलते साथ ही उसको बढ़िया सेलिंग प्रेशर मिला, लेकिन नीचे से देखो वीक बनाना मतलब क्या है, बायर्स भी बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखो, बायर्स कल यहाँ पर थे, नो डाउट। इसको इस जगह में रेजिस्टेंस मिलना था, जो कि मिला भी। देखो, इस जगह से ओपन यहाँ पर से हुआ, वहां से रेजिस्टेंस मिला उसको, लेकिन वो जो सेलिंग प्रेशर यहाँ से मैं सोच रहा था वो सेलिंग प्रेशर नहीं था यहाँ। ठीक है, ये मर मर के 3 कैंडल मिला के 100 पॉइंट बनाए इन लोग। ठीक है, तो ये सेलिंग प्रेशर थोड़ी होता है। दो दो तीन तीन सौ पॉइंट गिरा देना अगर 15 मिनट में, तो वो होता है सेलिंग प्रेशर। ये थोड़ी था 100 पॉइंट मर मर के 3 कैंडल में, वो भी सुबह के जो सबसे वॉलेटाइल होते हैं 15 मिनट उनमें। तो मैं बोला ना, जब नहीं समझ में आ रहा है। देखो, हम लोग, मैं कहा किस कंडीशन में सेल किया होता, यहाँ यहाँ नीचे जा रहा है, मैं जाने दूंगा जब तक जाएगा। मैं क्या सोच रहा था, यहाँ से जाके अगर इस लेवल का कल का जो हमारा लो है उसको होल्ड करता, यहाँ पर कुछ करता और नीचे बनाता, तो मैं लेता नीचे के लिए। सबसे पहली चीज ये हो गया। दूसरा चीज, मैं कल की वीडियो में क्या बताया था कि अगर अंदर से ही बढ़िया यहाँ पर रुकते हो कहते नीचे आए तब मैं करूंगा। ये दो चीज मैं बताया था कि अगर ये चीज अगर होगी तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें। ठीक है, अब देखो मार्केट क्या हुआ, सुबह यहाँ से नीचे आया पहले। ठीक है, आने तो हम लोग का ये सेटअप है ही नहीं, क्यों क्यों ट्रेड लेना है। और देखो, आप लोग फंसते कहाँ हो पता है, ये देखो कैंडल यहाँ पर सुबह का जो 5 मिनट कैंडल था उसका लो को ये तोड़ दिया था। लोग यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे इसी में कि भैया नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैंडल क्लोज होने दो। मैं ना आखिरी में आपको दो चीज बताऊंगा जिससे ना आपको ट्रेडिंग में मतलब लॉस होने बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और वो क्या दो चीजें हैं ना, वो सच में बहुत इजी सिंपल चीजें, मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा। लेकिन ना आप लोग क्या करते हो ना, दिक्कत क्या है, उसको फॉलो नहीं करते। जब तक उसको फॉलो नहीं करोगे ना, और क्या है, फिर उसको फॉलो नहीं करते हो, इसीलिए ट्रेड में घुसते हो बिना मतलब के और आपको लॉस हो जाता है। तो वो ही चीजें हैं जो ना लॉस से बताएंगे। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, ये अब बढ़िया ऊपर गया। ठीक है, अब हमारे हमारे लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, देखते समझते जाना। उसके अगली कैंडल में यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया एस एक्सपेक्टेड, जो मैं सोच रहा था ना सेलिंग प्रेशर आएगा। अगर अगला ही कैंडल इसके नीचे ये वाली जो लो बनाया सुबह के 5 मिनट का जो लो था उसके नीचे, और इस कैंडल का जो लो है, ठीक है, अगला कैंडल अगर यहाँ बना के रेड यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता तो मैं शॉर्ट किया होता। ठीक है, थोड़ी ठीक है हैवी क्वांटिटी से मैं शॉर्ट किया होता यहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। ये आया, ठीक है, मैं ये अगला कैंडल आ रहा था, मेरे को लगा आ रहा है, रे आ रहा है, आ रहा है, फिर से ट्रेड लेंगे। ये बना दिया ग्रीन। ठीक है, अब फिर हो गया दिमाग खराब। मैं बोला चलो अच्छी बात है, यहाँ पर और समय बिताने दो, फिर तोड़ेगा तो फिर लेंगे और अच्छा फ्लो मिलेगा हम लोग को। अगले ही कैंडल में अंदर पहुंचा दिया। अब ये इस जोन में फिर आ गया। अब देखो, कल वही चीजें हमने जो बात की थी वही सारी चीजें हुई हैं फिर से। ठीक है, क्या कि भैया अंदर में रहेगा तो हम शॉर्ट छोटे छोटे ट्रेड मतलब और आज तो खासकर, और थर्सडे के दिन में बड़े ट्रेड से, वो भी ये रिस्की वाले जोन में जिसमें कल मार्केट पूरा दिन बिता दिया, उस जोन में बड़े अमाउंट से ट्रेड नहीं करना। मैं कल भी जब मैं बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड किया था। ठीक है, तो आज भी अगर मैं इधर ट्रेड करता तो छोटे अमाउंट से करता, और देखो कुछ समझ में आया तब ट्रेड करे इंसान। ठीक है, देखो ये जाते हो साथ शूटिंग स्टार बना दिया, लेकिन ये क्यों बनता है, ये सब क्या हो रहा है, देखो फ्लो कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, बाइंग पूरा यहाँ तक गया। ठीक है, कल का जो हाई था वहीं तक गया है। तो वहां पर ऑब्वियसली बात है ना, जो इधर कहीं बैठे हुए उन लोग वहां पर क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और यहाँ पर से क्या नए सेलर्स लोग तो बैठे थे, उन लोग आएंगे ही, तो ये शूटिंग स्टार बना देता है उसी 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 में। लेकिन क्या फिर लोग फंस जाते हैं कि यार ये शूटिंग स्टार है, लाट टपकने लगता है अगले कैंडल में, फिर ये उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। समय जब तक नहीं बिताएगा, शूटिंग स्टार नहीं बनाएगा, तो कोई काम का ही नहीं है वो शूटिंग स्टार। सेम हैमर में भी यही सारी रेगुलेशन रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो उसी फ्लो में पहुंच गया हमारा ऊपर। ठीक है, मैं सोचा चलो यहाँ समय में बिताए थोड़ा, फिर नीचे तोड़े। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये बड़ी सी एक फिर वही हाफ हाफ बॉडी, शूटिंग स्टार तो नहीं बोलेंगे इसको, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाया है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी बॉडी बड़ी है,
और वीक बहुत छोटा है, तो इसलिए शूटिंग स्टार नहीं है, ठीक है। और वही बोल रहा हूँ, जाते साथ क्या है, देखो गया है 5 मिनट, 10वें मिनट में ही नीचे आ गया और नीचे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं लेंगे ट्रेड। उसके बाद देखो ये छोटा सा जोन फिर वही बना रहा था, यहाँ से नीचे तोड़ता तो कल जैसे हमने ट्रेड दिया था यहाँ तक के लिए, ठीक है, क्या किया, ऊपर तोड़ दिया, ऊपर मार्जिन बहुत छोटा है दोस्त, ठीक है। तो मैं थोड़ा जनरली अवॉइड करूंगा, क्यों, क्योंकि कल का ये वाला जो लेवल हमारे ध्यान में था, कौन सा लेवल, जहां से मार्केट जहां पर को जहां से रिपेल हो रहा था बार बार, ये वाला लेवल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऊपर के लिए ट्रेड नहीं लिया, ये सिंपल सी बात है। देखो क्या होता है, यहाँ पर जब मार्केट पहुंचा हुआ है, ठीक है, ये बाद में तो दिख रहा है ना कि इतना ऊपर गया है। इस टाइम में जब मार्केट यहाँ चल रहा है तो हमको थोड़ी पता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, नहीं पता है ना हमको, तो एक उसमें चलते हैं ना हम लोग कि भाई जा सकता है, अपने एनालिसिस पे काम करते हैं। हमारा एनालिसिस क्या बोल रहा था कि यहाँ पर कल मार्केट रुका है, फिर से रुक सकता है आज, ठीक है। तो हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, और छूट रहा है तो छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, छूटने दो और मिल जाएंगे ट्रेड। अब उसके बाद फिर मार्केट देखो इस कल हमारा जो क्लोज था वहां से यहाँ देखो, पहले हाई से रिपेल हुआ, नीचे आया, अब यहाँ से फिर रिबाउंस हुआ और ऊपर गया, फिर हमारे उसी क्लोजिंग के पास में। अब क्लोज के पास में देखो मार्केट यहाँ पर बढ़िया समय बिताया, 5, 10, 15, 20 मिनट यहाँ पर बिताया, मेरे को लग रहा था ब्रेक कर देगा, लेकिन ये वाला हाइट भी था दिमाग में, दिख रहा है कौन सा हाइट, ये वाला जो हमने सुबह लगाया था, एक हाई जो लगाया था, उसके बाद यहाँ से नीचे आए थे, फिर अब यहाँ पर जाके मार्केट बढ़िया समय बिताया और एक कैंडल देखो उसी को छू के नीचे आया, ठीक है, अगला कैंडल फिर ऊपर गया, ठीक है, और वहां पर उसके बाद अगला कैंडल उसके बाद रेड बना, वो नीचे आ गया, हमारा जो कल का हाई था उस वहां से उससे वो सपोर्ट मिला। अब ये चीज को देखो आप लोग, फिर वही जोन वाली मेरी बात जो हो जाती है ना, ये देखो ये और ये, अब यहाँ पर से टूटता ना नीचे, क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पर मैं थोड़ा मतलब ट्रेड क्यों लेता, अगर नीचे के लिए होता तो मैं थोड़ा छोटे क्वांटिटी साथ, लेकिन ऊपर के लिए बड़ी क्वांटिटी। अब उसका कारण क्या है, हम लोग उस जोन से ऊपर ऊपर टूटता तो उस जोन से निकल चुके थे, और वही चीज नीचे टूटता तो हम लोग फिर उसी जोन में आ जाते। तो ये माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर ट्रेड करता क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी 20 मिनट बिता लिया, यहाँ पर इसलिए नहीं कि हम लोग तुरंत गया तुरंत आ गया, हम इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ 20 मिनट बिता चुका है ऑलरेडी, ये एक लेवल बना लिया मार्केट, और नीचे का ये वाला लेवल, ठीक है, ये टूटता नीचे, अगर इसके यहाँ नीचे कहीं क्लोजिंग दे देता, और सॉरी नीचे के लिए ये वाला लेवल, ये वाला जो ये ग्रीन कैंडल का जो लो है वो वाला लेवल, ऊपर का ये, नीचे का लेवल ये, ठीक है, ये टूटता तो यहाँ से फिर हम लोग यहाँ तक के लिए ट्रेड लेते छोटे अमाउंट से। अब देखो क्या हुआ, अगली कैंडल में हमारा हाई टूटा। अब ये चीज को आप समझो, कल से दिन भर मार्केट इस वाले लेवल को होल्ड कर रहा था, ठीक है, ये वाले लेवल को होल्ड कर रहा था पूरा दिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर से अगर टूटेगा मार्केट तो ऑब्वियस सी बात है बाइंग प्रेशर आएगा। इस कैंडल ने वही चीज इंडिकेट किया, यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट किया इस लाइन को, ये वाला कैंडल ये इंडिकेट किया भैया हम तोड़ चुके हैं ऊपर के लिए। अब यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, और देखो मैं बोला ना आपको, मैं कितनी बार बोलता हूँ कि मैं वही 80, 100 पॉइंट, 70, 80 पॉइंट के आसपास के लिए बैठा रहता हूँ, उतना लिया, उसके बाद मेरे को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए, क्यों, क्योंकि मैं दिन के मल्टीपल ट्रेड लेता हूँ और मैं घुमा फिरा के 200, 250 पॉइंट बना लेता हूँ उधर से। अब देखो क्या हुआ, ये मेरा यहीं पर ये जो लाइन दिख रहा है ना, यहीं पर ही प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और ये अच्छा प्रीमियम भी बढ़ा, मतलब ठीक ठाक था, उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन नॉर्मल डे से अच्छा था, क्यों, क्योंकि आज थर्सडे था, मैं यहाँ पर निकल गया। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, चलो उसकी बात करते हैं, जब हम लोग पहुंच गए इस जगह पे, है ना, इस जगह पे बोला था ना बात करेंगे उसके बारे में, हम लोग चलते हैं ना 1 डे चार्ट पे, और वहां से देखते हैं हम लोग कि ये आया कहाँ से। अब देखो ये 1 डे चार्ट में आ गए हम लोग, अगर ये तीनों हाइट को मिलाओगे तो ये लगभग कुछ ऐसा जा रहा है मार्केट, और अगर ये और इस हाइट को मिलाओगे सेम एग्जैक्टली उसी हाइट पे मार्केट आज वहां से ही रिटर्न हुआ समय बिता के, ठीक है। तो ये मैं चीज कल बताया था, तो अब मैं इसीलिए क्या बोला था कि अगर नीचे के लिए मूव देगा तो मार्केट अच्छा मूव देगा, ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग डर डर के लिए ट्रेड करेंगे। अब देखो मार्केट आके रुक गया, उसी जगह में रुक गया तुरंत। अब यहाँ पर मार्केट देखो फिर वही छोटा सा जोन टाइप का था, ये बहुत अच्छा समय बिता है, ठीक है, ये देखो ये यहाँ से ऐसे और ऊपर बनाओगे तो ये, और ये वही 60 पॉइंट के आसपास का जोन है। मैं सच में बोल बोल के थक गया कि यार मजा, ये सच में काम करता है, अगर आप इसको प्रॉपर एनालाइज करोगे ना तो ये सच में चीजें काम करती हैं। और देखो अगर मैं तो ये शूटिंग स्टार को पकड़ लिया था, अब देखो कल कल भी यही शूटिंग स्टार बना था, लेकिन कल हम लोग पता था कि हम लोग कहाँ पर निकलना है, क्या करना है। आज भी शूटिंग स्टार बना था, हमारा स्टॉप लॉस लगा था यहाँ पर, पहला कैंडल देखो ऊपर पहुंच के, मतलब मैं सोचा हो गया। अब देखो ट्रेड वही खोजना चाहिए जिसके स्टॉप लॉस छोटे हों तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं, बड़े स्टॉप लॉस वाले भी ट्रेड मिलते हैं बहुत बार, लेकिन अगर छोटे वाले मिल जा रहे हैं और आपको टारगेट बड़ा मिल रहा है तो आप खुश रहो, उतने में बढ़िया चीज है वो, ठीक है। ये हमारा ट्रेड यहाँ पर मिला, छोटा सा शूटिंग स्टार, 30 पॉइंट का एसएल था यहाँ पे मात्र, किया। इसका एसएल कहाँ लगा था, हमारा जो शूटिंग स्टार था उसका टॉप, ये हमारा शूटिंग स्टार वो था एसएल, ठीक है। अगला ही कैंडल ये बना, और वही चीज है ना, देखो मेरा रेंज बना,
ठीक है, सबसे पहली बात मेरा रेंज बना, ऊपर से ये क्या है, ये वाला जोन है, ऊपर का ट्रेंड लाइन आ रहा है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा। अब उसके बाद ये टॉप पे जाके हमारा शूटिंग स्टार बना दिया रेंज के, तो मैं अक्सर ट्रेड कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और हमारे ऐसे लगा था ये, देखो एक कैंडल होल्ड किया जरूर, उसके बाद ये सीधा आके नीचे, अब मेरा देखो टारगेट कहाँ था, ये नहीं था टारगेट, था मेरा टारगेट था ये, जो हमने ये वाला जो जिसको ब्रेकआउट करके हमने ऊपर के लिए ट्रेड लिया था ना, वही पॉइंट था टारगेट, और वो सिंगल कैंडल में हिट हो गया, और ये 60 पॉइंट के आसपास है, 60-65 पॉइंट है। हालांकि मार्केट गया, देखो मैं वही वही बोलूंगा फिर से, क्यों, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता था, हमको हमको थोड़ी पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। इस पॉइंट पे एट द पॉइंट हम लोग को क्या पता, हमारा एनालिसिस ये बता रहा है कि भाई साहब इस पॉइंट पे जहां पर हमने तोड़ने पे ऊपर अच्छा मूव मिला हम लोग को, उसी जगह पे मार्केट एक बार तो वहां पर होल्ड कर चुका है, तो दूसरी बार भी हो सकता है वहां पर होल्ड करे, और देखो अगला कैंडल यहाँ तक गया था ऊपर, ठीक है। तो हमारा अच्छा था कि हमने प्रॉफिट बुकिंग किया, ये हमको लालसा नहीं है इसकी, क्यों, क्योंकि हम लोग छोटा छोटा प्रॉफिट करते हैं, हम लोग वो ये जो ये इतने वाले में बहन होता है, करते हैं भाई इन लोग, बहुत लोग करते हैं, ट्रेल कर करके बनाते हैं, वो कैसे करते हैं वही जाने, मैं नहीं कर सकता। मैं छोटा छोटा कर करके मैं पुश करता हूँ ट्रेल वालों की इतना पहुंचने की। अब उसके बाद फिर मार्केट आया, अब इस रेंज को फिर होल्ड करने लगा, मतलब फिर वही घुस गया उसी लेवल पे। अब फिर मतलब लिटरली दिमाग कितना खराब होता है ना, ऐसे रेंज में, वो भी थर्सडे वाले दिन ऐसा कुछ हो जाए तो कितना दिमाग खराब होता है। अब देखो फिर वही चीज जहां पर हमने ये जो ट्रेड लिया था ऊपर के लिए ये वाले लेवल पे, सेम ये चीज यहाँ पर बनी, ये इस जगह को होल्ड करने लगा। अब लेकिन हम लोग को क्या पता है, ये पता है कि भाई ये लेवल जहां पर होल्ड कर रहा है वो बहुत गलत जगह पे होल्ड कर रहा है, क्योंकि हमारे पास टारगेट ही नहीं है, ऊपर है तो ये मिलेगा, नीचे है तो ये मिलेगा, तो इसलिए क्या है, हम लोग को बन तो रहा था लेकिन हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अब ये उसी फ्लो में मार्केट आ गया यहाँ पर, कहां पर, जो आज हमारा डे का ओपन था, मतलब डे का, सॉरी, जो लो लगाए थे। अब उसके बाद देखो इस जगह पे फिर मार्केट समय बिताया, थोड़ा डे के लो के पास ये आया, 5, 10, 15, 20। अब देखो फिर यहाँ पर वही जोन बना, हाइट देखोगे ये, तो इस ग्रीन कैंडल में ये हाइट नहीं टूटा, ठीक है, ये जरूर ऊपर गया था, क्लोजिंग कहाँ दे दिया, ये जो लो हमारा बन रहा था उसके नीचे। ये मैं बोल रहा हूँ ना, आप इस जोन, आपके ना दिमाग में अगर जोन, मेरे दिमाग में ना सिर्फ जोन बैठा रहता, जोन ही बैठा रहता, तो मैं ना पूरे चार्ट भर में सिर्फ जोन ही खोजता रहता हूँ, कहाँ जोन बन रहा है, कहाँ क्या बन रहा है। उसके बाद देखो ये शूटिंग स्टार सा दिख रहा है आपको, ये इतना जोरदार, हम लोग ने जब क्या किया, यहाँ पर नीचे ब्रेक किया, कल का मतलब सॉरी आज का जो लो था उसको ब्रेक किया, अगले कैंडल में फिर अंदर चले गए, ठीक है। ये यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं बनी, अब समझना इस चीज को, इसी फ्लो में हमारी एंट्री क्यों नहीं बनी, मार्केट फ्लो में आ रहा है ना दोस्त, इसको आप देखो तो कहाँ से आ रही है रैली, ऊपर से आ रही है रैली, तो चलती ट्रेन में घुसना क्यों है, आपको नहीं घुसना है, ठीक है। यहाँ पर आया, उसके बाद ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है, थोड़ी सी नए बायर्स भी आए होंगे यहाँ पर, अगले ही में देखो यहाँ तक भी गए बायर्स लोग लेके उसको, लेकिन सेलर्स दिखा दिया कि भैया हम लोग ताकतवर हैं, और इस लेवल के हम लोग नीचे क्लोजिंग दे दिए, ठीक है। मतलब कौन सा, जिस लेवल को हम होल्ड कर रहे थे उसके नीचे। अब यही सब मैं एंट्रीज खोजता रहता हूँ, पता है, जिसमें एकदम छोटा सा ब्रेकआउट हो और फिर हम लोग पार्टी कर ले भाई वहां पर, क्योंकि मजा आता है ना फिर, तो ये बहुत अच्छा, फिर वो हमारे लिए मार्जिन छोड़ के जाता है नीचे के लिए। पहला तो मेरा टारगेट यही था, ये 50 पॉइंट के आसपास का, लेकिन इसी फ्लो में इसने जो तोड़ा है ना यहाँ तक, इसी कैंडल में ना, ये इधर कहीं बीच में मैं निकल गया हूँ, बीच में ही, पूरा बैठा भी नहीं हूँ इधर ही कहीं, लेकिन हाँ इसके नीचे इधर कहीं के आसपास का लेके, मतलब 70 से 80 पॉइंट निकल गया इसमें भी, ठीक है। तो ये हो गए आज के दिन के 3 ट्रेड। हम लोग को ओरिजिनल ट्रेड कहाँ पर मिला, पहला ट्रेड हम लोग को मिला सीधा 12:30 बजे, बैठा था दोस्त, मैं भी था 9:15 से, मैं भी बैठा हूँ इस जगह को देख रहा हूँ, मैं मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। पहला ट्रेड जाके मिला 9:15, सॉरी 12, 12:30 के आसपास में। दूसरा ट्रेड हम लोग को 2 बजे मिला, 2 बजे के आसपास में। और तीसरा ट्रेड मिला एकदम आखिरी 3 बजे। बैठोगे नहीं तो ट्रेड नहीं मिलेगा ना। आप क्या सोचते हो मार्केट खुले यहीं पर मैं करोड़पति बन जाऊं और फिर उसके बाद जाने दे जो हो रहा हमने, ये ऐसे नहीं बनते करोड़पति। तो अब देखो मैं वो 2 चीज बता रहा हूँ, ठीक है। पहला चीज ना क्या है कि आप कैंडल के क्लोजिंग का वेट करो। इसका कारण क्या है पता है, आप खुद नोटिस किए होगे यार, कारण क्या बताना, इस आप खुद नोटिस किए होगे कि कुछ लेवल टूटता है, ऐसे करके आप एंट्री ले लेते हो और फिर वो आके नीचे क्लोजिंग दे देता है और फिर मार्केट नीचे चला जाता है, आप ट्रैप। तो एंट्री गलत है, आपकी एंट्री ही गलत है। कभी भी बिना कैंडल क्लोज हुए यहाँ पर एंट्री लेना ही नहीं है, चाहे कितना बड़ा मूवमेंट छूट जाए। छूट रहा है ना, छूटने दो, लेकिन यही कैंडल क्लोजिंग है ना जो, वही आप लोगों को बचाएगा स्टॉप लॉस होने से। दूसरा चीज ना, कभी भी एंट्री ले रहे हो तो देख लो कि वो रैली कहाँ से आ रही है। एंट्री लेने से पहले देख लो कि वो रैली कहाँ से आ रही है। हम लोग देखो क्या कोशिश करते हैं, जब भी एंट्री ले रहे हो हम लोग चाहते हैं कि भाई वो रैली जो भी होना स्टार्ट हो रही हो उसकी अर्ली स्टेजेस में हम लोग उस मूवमेंट को पकड़ लें, ठीक है। तभी वो हम लोग मैक्सिमम उसका आउटपुट उठा, मतलब फायदा उठा सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं।
है ना। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि भैया वो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर बनी है, अब मैं मेरी एंट्री मेरे को पता चल गया, मैं यहाँ ले लिया हूँ, ठीक है, मैं बढ़िया एंजॉय करते यहाँ तक जा रहा हूँ, मेरा टारगेट ये है, ठीक है। आप क्या बैठे हो कि ये वाला जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा फिर मैं ट्रेड लूंगा। अब क्या हुआ, यहाँ से ऑलरेडी 100 पॉइंट से 150 पॉइंट यहाँ पर रैली जा चुकी है, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, मतलब मेरे जैसे और भी होंगे जो यहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला गया, आप यहाँ पर हो गए एंट्री, ठीक है। और उतने में फिर क्या किया, नीचे आया, अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेके निकल गए, और उसके बाद फिर मार्केट चला गया ऊपर। ऐसे ही तो होता है, और आपको पता है, आप हंस भी रहोगे अभी सोच के, और क्योंकि आप ऐसे ही फंसते भी हो। अब देखो, अगर कल 39,500 का लेवल टूट जाता है ना, मान लो कहीं ऊपर ही कहीं खुला और आके 39,500 के बाद समय वगैरह बिता के तोड़ दिया, तो नीचे बहुत अच्छा मूव मिलेगा, कल एक अच्छी सेलिंग आएगी, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। हालांकि फ्राइडे है तो मजा नहीं आता, क्योंकि प्रीमियम वगैरह महंगे होते हैं, लेकिन क्या करोगे यार, अब जो है वो है, ठीक है। तो अभी पहला लेवल्स कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं, ये अगर ये 39,500 का लेवल, और खासकर ये 39,000 ये जो दिख रहा है, ये वाला जो लो लगाए हम लोग इस लेवल को, ठीक है, अभी जो होल्ड कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन हाँ 500 के नीचे थोड़ा आ जाने दो, 40-50 पॉइंट का बफर रख लेना। वही चीज है कि भैया 500 39,450 टूट जाता अगर, हाँ, तो फिर वहां पर बढ़िया लेवल आ जाएगा। वही बफर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी क्या होता है, बाउंस हो जाता है, कहीं से भी बैक हो जाता है। तो पहला लेवल हम लोग को मिलेगा ये वाला 39,250 के आसपास का पहला, दूसरा सीधा 39,000। आप देखो इस बीच में एक आंक आप बना सकते हो, बीच में 100 पॉइंट का, एक बीच में 100 पॉइंट के आसपास ना बुक करते रहा करो। नीचे आया 100 पॉइंट में बुक कर लिए, ठीक है, फिर कुछ नीचे मुंह बना रहा है, फिर एंट्री लेके निकल गए। बुक नहीं करोगे ना, आप नए ट्रेडर हो अगर ना, ट्रेलिंग नहीं आता है, तो यही सब चीजें करो। बड़े मतलब बड़े पॉइंट के लिए बैठोगे ना, तो मार्केट कहीं कहीं से ऐसे बाउंस हो जाता है, या बाउंस नहीं, अगर वो यहाँ पर थोड़ा करेक्ट भी होगा ना, आपका प्रीमियम इतना तेजी से वापस भागेगा कि जहां पर एंट्री लिए थे उससे भी नीचे चला जाएगा, और उसके बाद प्रीमियम की बात करा, और उसके बाद मार्केट फिर नीचे जाएगा ना, तो आप जहां से एंट्री लिए थे उसके थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो आपका प्रॉफिट तो बर्बाद हो गया। ऐसे ही तो होता है, इसीलिए मैं ट्रेल नहीं करता हूँ अक्सर, ठीक है। ये सब भी कारण है, और ट्रेल मेरे को आता भी नहीं, खैर छोड़ो, ठीक है। तो ये 39,250 और 39,000 का ये जो लेवल है लो, ठीक है, उसके बीच में 125 आएगा, 39,125, उसको एक लेवल बना लो, यहाँ से बुक करते चलना। और उसके ऊपर वही जो लेवल है, ये 39,400 वाला, जो ये वाला जो लेवल दिख रहा है ना, ये टूटेगा तो प्रॉपर अच्छी क्वांटिटी के साथ सेल कर सकते हो नीचे के लिए, समय बिताएगा तो। लेकिन किस लेवल पे ओपन हो रहा है, अगर ये 39,000 आज का जो क्लोजिंग है वहां पे, और ये 39,400, ठीक है, इसी बीच में कहीं हो, और चाहे ऊपर भी हो नीचे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसी लेवल के अंदर में, मतलब ये जो हमारा ये वाला है और आज का जो क्लोजिंग है, इसी लेवल में ओपन हो, और बढ़िया यहाँ समय में बिता के नीचे इस लेवल को तोड़ते जाए 39,400, ये जो भी है, थोड़ा ज्यादा कचरा हो गया, ये वाला लेवल, ये जो दिख रहा है, ये मेरे ख्याल से 39,420 कुछ है, ठीक है। तो इसको निकालने देना, थोड़ा और रुक जाना, 39,500 के नीचे अगर टूटते टूटते ये वाला लेवल टूट जाए ना, फिर बहुत अच्छा मिलेगा यार मूव, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा ट्रेड लेने में। और ये है, उसके बाद पहला लेवल ये 39,000 के बाद ना सीधा 38,800 है, उसके नीचे 38,750 है, तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स हैं। अब ऊपर के लिए अगर मार्केट फिर इस लेवल में होल्ड करने लगा, मान लो 39,500 को नहीं तोड़ा, ऊपर इस लेवल को फिर होल्ड करने लगा, तो ये जो मूव गया है ना, इसी मूव से आपको मिल जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। कहाँ से, एक ये वाला लेवल है, एक उसका जो सपोर्ट है वो है, एक ये वाला लेवल है आज का जो क्लोजिंग है, एक ये वाला लेवल, ऐसे करके आप बना सकते हो, बहुत ईजी है। 4 लेवल्स तो मिल गए, अभी 400 पॉइंट में 4 लेवल्स मिल गए ना, बस अब इस बीच में खेल लो। अब 400 पॉइंट के बीच में अगर 10 लेवल्स बना लोगे तो ट्रेड कहाँ पे करोगे, कितने पॉइंट का ट्रेड करोगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को यहीं रैप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।